नमस्ते विद्यार्थियों। एनसीईआरटी क्लास 12th मैथ्स उदाहरण नंबर 6 हमारा चल रहा है। उदाहरण नंबर 6 हम करेंगे। उदाहरण नंबर 6 में क्या बोल रहे हैं कि मान लीजिए कि ए एक समुच्चय दिया हमें, उसके जो अवयव हैं वो है 1 2 3 4 5 6 और 7 1 2 3 4 5 6 7 में रिलेशन दिया है आर ए कोमा बी सच दैट ए तथा बी दोनों ही या तो विषम है या सम है, सम और विषम है। द्वारा परिभाषित एक संबंध है। सिद्ध कीजिए कि आर एक तुल्यता संबंध है। हमें आर को क्या बताना है? तुल्यता संबंध बताना है। तुल्यता संबंध बताना है तो इससे पहले भी और भी हमने सवाल किए जिसमें हमने आर को तुल्यता संबंध बताया, यानी तुल्यता संबंध में हमें तीनों ही शर्तों को क्या बताना है? सत्य बताना है। साथ ही सिद्ध कीजिए कि उपसमुच्चय 1 3 5 7 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं और उपसमुच्चय 2 4 6 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, परंतु उपसमुच्चय 1 3 5 का कोई भी अवयव उपसमुच्चय 2 4 6 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। ये आपके क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है यहां से, ठीक है। यहां से ये नीचे वाला जो है आपके क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा होता है। तो यहां पे हमें सबसे पहले जो आपको दिया है वही हम लेके सवालों में चलते हैं। सबसे पहले इसमें क्या दिया रहता है? एक समुच्चय दिया रहता है और एक संबंध दिया रहता है। तो आइए हम लिख लेते हैं। यहां पे लिखेंगे हम दिया है, ठीक है। क्या दिया है हमें? ये एक समुच्चय है जिसमें अवयवों की संख्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये आपके अवयव हैं तथा एक रिलेशन दिया है आर बराबर ए बी सच दैट ए तथा बी दोनों या तो सम या तो विषम है या सम है। ये रिलेशन हमें दिया है। जहां रिलेशन को हम आगे बढ़ाएंगे तो ए बी बिलोंग्स टू ए और बी जो रहेगी हमारी संख्या वो समुच्चय ए से ली जाएगी। अब यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि हमारा जो समुच्चय है वो कैसा है? परिमित है। तो यदि परिमित समुच्चय हो, यदि परिमित समुच्चय हो तो हम क्या बनाते हैं? शर्त के आधार पे युग्म बनाते हैं और शर्त के आधार पे युग्म बनाकर उन्हें हल करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा रिलेशन आर है उसमें हम शर्त के आधार पे क्या बना लेंगे? युग्म बना लेंगे। शर्त के आधार पे क्या बना लेंगे? युग्म बना लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारी शर्त है वो क्या बोल रही है? ए तथा बी दोनों या तो सम हो या विषम हो, ठीक है। या सम है या विषम है, यानी जो ए वो सम हो तो बी विषम हो सकता है। आगे बात समझ में? तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? युग्म बना लेंगे। तो 1, 1 दूसरा युग्म बन जाएगा आपका 1, 2। यहाँ पे ए के मान को आपको फिक्स कर लेना और बी के मान को बदलते हुए युग्म बना लेना। तो 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6 और थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो ये हो जाएगा आपका 1, 7। इसी प्रकार से अगला ए का मान आपको 2 ले लेना है और बी का मान चेंज करते हुए युग्म बना लेना है। 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6 और 2, 7। 2, 7 यहां पे ले लेंगे ए का मान 3। तो 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5,
3,6, 3,7, यहाँ पे ले लेंगे हम a का मान 4, तो 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6 और 4,7। अगला जो लेंगे वो ले लेंगे हम 5, a का मान बदलते हुए 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6 और 5,7। अगला लेंगे हम 6, तो 6,1, 6,2, इस प्रकार से आपके युग्म बनते जाएंगे। 6,3, 6,4, 6,5, 6,6 और 6,7। अगला बनेगा आपका 7,1, 7,2, 7,3, 7,4, 7,5 होगा 7, 7,6 और 7,7। ये हमारे युग्म बन जाएंगे। इसके बाद हम अपनी पहली परिभाषा देख लेंगे स्वतुल्य संबंध की। पहली परिभाषा हमारी स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध, तो स्वतुल्य संबंध में यदि परिमित समुच्चय है तो हमें पेन कहां से चलाना होता है? समुच्चय से चलाना होता है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास कितने अवयव हैं? 7 अवयव हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अवयव हैं। तो यहाँ पे हमें 7 लाइनें लिखनी पड़ेगी। तो हम 7 लाइन न लिखते उसको इस प्रकार से लिखेंगे, क्योंकि हमने बहुत सारे सवाल सीख लिए हैं। तो हम जानते हैं कि स्वतुल्य संबंध में भुज और कोटि क्या होनी चाहिए? एक जैसी होनी चाहिए। तो यहाँ पे जैसे हम पहला अवयव लेंगे तो 1,1 युग्म में मिल रहा है। उसी प्रकार से 2 लेंगे तो 2,2, 3,3, 4,4, 5,5, 6,6 और 7,7 हमें मिल रहा है। तो इसको इस प्रकार से लिख लेना आपको। यहाँ पे जब हमने 1 लिया तो भुज और कोटि एक जैसी होती है। तो 1,1 बिलोंग्स टू आर, फॉर एवरी 1 बिलोंग करेगा ए में। फिर इसी प्रकार यहाँ पे डेजेस लगाते हुए यहाँ पे लिखे हम 7,7 बिलोंग्स टू आर, फॉर एवरी 7 बिलोंग करेगा ए में। तो हमारी जो सारी शर्तें यहाँ पे 2 और 2 के लिए भी सत्य होगी, 3 और 3 के लिए भी सत्य होगी, 4 और 4 के, 5 के, इस प्रकार से 6 और 6 के लिए भी सत्य होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे हम अतः आर समुच्चय ए में एक स्वतुल्य संबंध है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका स्वतुल्य संबंध। अब अगला देखेंगे हम सम्मित संबंध। सम्मित संबंध, तो सम्मित संबंध में हम पेन चलाते हैं कहां से? संबंध आर से। ठीक है, सममित संबंध, सम्मित संबंध में हम पेन चलाएंगे आर से। तो यहां से हम पहला युग्म लेते हैं। पहला युग्म आपका 1,1 बिलोंग्स टू आर, इंप्लाइज दैट। इसके बाद इसको इंटरचेंज किया जाता है। तो यहाँ पे 1,1 बिलोंग करना चाहिए आर में, ये वाला यहाँ पे मिलना चाहिए। तो हम देख रहे हैं ये युग्म लेके चले हम, ये वाला मिल रहा है। और युग्म को हम कितनी भी बार उपयोग में ला सकते हैं, जहां 1 बिलोंग्स टू ए। अब इसी प्रकार से यहाँ पे भी आपको सारी लाइन न लिखते हुए 1,2 आप लोगे तो क्या मिल जाएगा? 2,1 मिल रहा है आपको। 1,3 आप लोग इसको इंटरचेंज करो तो 3,1 मिल रहा है। तो इसी प्रकार से, चूंकि ये कौन सा संबंध है? तुल्यता संबंध आपको सिद्ध करना है। तो इसमें सारी ही शर्तें आपकी क्या होगी? सत्य होगी। तो यहाँ पे भी आपको डैश लगाते हुए आखिरी युग्म पे आना आपका 7,7 बिलोंग्स टू आर, इंप्लाइज दैट
7,7 बिलोंग्स टू आर, जहां 7 बिलोंग्स टू ए। तो यहां पे भी सारी शर्तें आपकी क्या होगी, सत्य होगी। तो यहां पे हम लिखेंगे अतः आर कॉमा समुच्चय ए में एक सममित संबंध है। नेक्स्ट देख लेंगे हम संक्रामक संबंध को। संक्रामक संबंध देख लेते हैं। तीसरा है हमारा संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध, तो संक्रामक संबंध में भी हमें पेन कहां से चलाना है, रिलेशन आर से चलाना है। तो यहां पे लेंगे हम पहला युग्म 1,1 बिलोंग्स टू आर, और अगला 1 से स्टार्ट होने वाला तो स्वयं 1,1 ही ले लेंगे हम, बिलोंग्स टू आर। इंप्लाइज दैट 1 से 1 हट जाएगा तो यहां पे क्या रहता है आपका 1,1 बिलोंग्स टू आर, जहां 1 बिलोंग्स टू ए। इसी प्रकार से चूंकि इसके लिए शर्त है तो वापस से यही अवयव लेंगे हम, 1,1 बिलोंग्स टू आर, और फिर 1 से स्टार्ट होने वाला तो 1 से स्टार्ट होने वाला 1,2 बिलोंग्स टू आर, इंप्लाइज दैट 1 से 1 हट जाएगा तो यहां पे क्या आ जाएगा 1,2 बिलोंग्स टू आर, जहां 1,2 बिलोंग करेगा ए में। देखिए तो इसी प्रकार से यहां पे भी हमारे जो सारे अवयव हैं उनके लिए सारी शर्तें क्या होगी, सत्य हो जाएगी। तो यहां पे भी आपको डैश लगाते हुए आखिरी अवयव के लिए लिखना है 7,7 बिलोंग्स टू आर, और फिर 7 से स्टार्ट होने वाला वही 7,7, क्योंकि हम युग्म का कितनी ही बार उपयोग कर सकते हैं। बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज दैट 7 से 7 हट जाएगा तो यहां पे क्या आएगा आपका 7,7 बिलोंग्स टू आर, जहां 7 बिलोंग्स टू ए। अब यहां पे भी हमारी सारी शर्तें क्या है, सत्य हैं। तो क्या लिखेंगे हम, अतः अब इस वाले पद को मैं यहां पे रफ कर देता हूं। तो यहां पे लिखेंगे अतः आर कॉमा समुच्चय ए में एक संक्रामक संबंध है। अब लास्ट फाइनल आंसर अपना क्या बनेगा, चूंकि आर कॉमा समुच्चय ए में स्वतुल्य कॉमा सममित एवं संक्रामक है, अतः आर एक तुल्यता संबंध है। आर एक तुल्यता संबंध है। इसके बाद नीचे वाला ये वाला जो पद है आपको इसके लिए लिखना है, और इसमें ये वाली शर्त आपको ध्यान रखना है, ए और बी दोनों या तो विषम होंगे या सम होंगे। तो यहाँ पे सेकेंड वाले का आंसर किस प्रकार से आपको लिखना है, यहाँ पे आप देखिए, क्योंकि जो आपका फर्स्ट वाला जो समुच्चय दिया है 1, 3, 5, ये क्या है आपकी विषम संख्याओं का उपसमुच्चय है, ये यहीं से बना है। समुच्चय से ये उपसमुच्चय बनाया गया और इसी समुच्चय से ये वाला उपसमुच्चय आपका बनाया गया है। तो यहां पे आपको लिखना है शर्त अनुसार या शर्त के आधार पे, यहां पे आपको लिखना है उपसमुच्चय उपसमुच्चय
1 3 5 7 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, क्योंकि सभी अवयव विषम हैं। इसी प्रकार उपसमुच्चय 2, 4, 6 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, क्योंकि सभी अवयव सम हैं। परंतु उपसमुच्चय 1 3 5 7 के का कोई भी अवयव 2, 4, 6 उपसमुच्चय 2, 4, 6 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है, क्योंकि ये क्रमशः विषम एवं सम है। ठीक है, ये आपका सेकंड वाले का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये सारी चीजें अपनों ने यहीं से लिखी। उपसमुच्चय 1 3 5 के सभी एक दूसरे से संबंधित हैं तथा उपसमुच्चय क्योंकि वे विषम है, और उपसमुच्चय 2, 4, 6 के सभी एक दूसरे से संबंधित है क्योंकि वो सम है। उपसमुच्चय 1 3 5 का कोई भी अवयव उपसमुच्चय 2 4 के अवयव से संबंधित नहीं है क्योंकि वो सम और विषम है। ठीक है, आ जाएगी बात समझ में आपको। आई होप आपको वीडियो या क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको क्वेश्चन अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इस प्रकार के वीडियो आपको कंटिन्यू मिलते रहें। धन्यवाद।